कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन चाहकर भी अपने अंदर छिपे निवान के लिए प्यार को छिपा नहीं पा रहा था। तो क्या निवान ही है आर्यमन की कमजोर नस? आइए जानते हैं कि आखिर क्या चल रहा है कहानी के इस भाग में। आर्यमन ने कार की विंडो का ग्लास नीचे किया तो वहां इस समय नियति खड़ी थी। आर्यमन ने नियति से पूछा, व्हाट डू यू वांट? आई एम गेटिंग लेट फॉर द ऑफिस। नियति ने आर्यमन की कार की विंडो पर झुकते हुए उसे जवाब दिया, वो एक्चुअली मुझे भी ऑफिस ही जाना था, बट मेरी कार की कीज सुबह से मिल नहीं रही हैं। इफ यू डोंट माइंड तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? आर्यमन ने नियति को जवाब दिया, नियति तुम आस्था के साथ भी आ सकती हो, वो भी ऑफिस जाने के लिए निकल रही है। आई एम गेटिंग लेट नाउ। अपनी बात पूरी करते हुए आर्यमन अपनी कार की विंडो चढ़ाने लगा ही था कि तभी नियति ने आर्यमन से कहा, मैं आस्था के साथ आ सकती थी, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि वो मुझे पसंद नहीं करती। वीर होता तो मैं उसके साथ आ जाती, लेकिन वो भी ऑलरेडी जा चुका है। क्या मैं तुम्हारे होते हुए कैब से ऑफिस जाऊंगी? ये सब बोलते हुए नियति ने इनोसेंट सा चेहरा बना लिया। जब आर्यमन ने हार कर उसे अपने साथ चलने के लिए बोल दिया, नियति तो चहकते हुए आर्यमन की कार में बैठ चुकी थी। जब आर्यमन ने कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया, नियति ने आर्यमन से पूछा, आर्या आज सुबह तुम ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर क्यों नहीं आए थे? मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। आर्यमन ने नियति की तरफ एक नजर डाली और उससे पूछा, वाई? नियति ने अनजान बनते हुए आर्यमन से ही पूछ लिया, वाई फॉर व्हाट? आर्यमन ने अब इरिटेट होते हुए नियति से कहा, उफ नियति, वाई वर यू वेटिंग फॉर मी? डिड आई आस्क यू टू वेट? हाँ, या तुम मेरी बीवी हो जो मेरा वेट कर रही थी? नियति ने बेचारा सा चेहरा बनाते हुए आर्यमन से कहा, हो सकती थी अगर तुमने उस मामूली सी लड़की, क्या नाम है उसका? इतना कहते हुए नियति जब जागृति के नाम पर अटकी तो आर्यमन ने उसकी बात को पूरा किया। जागृति आर्यमन मल्होत्रा, ये नाम है उसका, और वो कोई मामूली लड़की नहीं है। आर्यमन की ये बातें सुनने के बाद नियति के जैसे सीने पर सांप लौटने लगे थे। जब उसने गुस्से में अपनी दोनों मुट्ठी बांध ली और अब चुप होकर बैठ गई, क्योंकि जितना ही वो जागृति के बारे में बोलने वाली थी, आर्यमन उतना ही जागृति की उसके सामने तारीफ करने वाला था। यही सोचते हुए नियति ने अब अपनी जुबान बंद कर ली थी। अब तो नियति को चुपचाप से सारिका जी की कही हुई बातें माननी थी, ताकि वो आर्यमन को एक बार फिर से पा सके। लेकिन नियति इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि जिस आर्यमन को वो पाना चाहती थी वो अब उसका था ही नहीं। खामोशी में दोनों का रास्ता कटा और आर्यमन ऑफिस पहुंच चुका था। आर्यमन के डैड आर्यवीर और उसकी मॉम पहले से ही ऑफिस में मौजूद थे। जल्द ही आस्था भी ऑफिस आने वाली थी। आर्यमन ऑफिस आ चुका था। उसने ऑफिस में एंटर होते हुए सबसे पहले आकृति को कॉल किया। हेलो अक्कू। इधर से आकृति ने चहकते हुए आर्यमन से कुछ भी बोलने से पहले उसे जवाब दिया, भाई अभी तो आपको गए हुए सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है और आपने अभी से भाभी की फिक्र में कॉल करना शुरू कर दिया। पूरा दिन कैसे कटेगा आपका भाई भाभी के बिना? वैसे बता दूं आपको, भाभी एकदम ठीक है और फिलहाल मेडिसिन के असर से वो गहरी नींद में है। आर्यमन ने आकृति को बीच में स्टॉप करते हुए कहा, मैंने जागृति के लिए नहीं, निवान के लिए कॉल किया है। मैं सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा था जब आस्था उसे लेकर मेरे सामने आई थी। उसके चेहरे पर उदासी थी। आई जस्ट वांट टू नो कि वो ठीक है ना? आर्यमन की निवान को लेकर यूं फिक्र देखकर आकृति की उस पल बोलती बंद हो चुकी थी। अब आर्यमन ने कोई जवाब ना आता सुना तो उसने आकृति से कहा, हेलो अक्कू, आर यू लिसनिंग टू मी? आकृति अपने ख्यालों से वापस आई और उसने आर्यमन को जवाब दिया, भाई डोंट वरी, आस्था दी उसे दादी के पास छोड़कर गई है। पक्का मस्ती कर रहा होगा। वेट, मैं आपको अभी उसकी वीडियो बनाकर सेंड करती हूँ। आकृति बोलते हुए फोन रखने ही वाली थी कि आर्यमन ने इधर से कहा, ओ वेट, तो मेरी सबसे अच्छी बहन है। आकृति ने हंसते हुए आर्यमन को जवाब दिया, ओ भाई वेट, आपको पता है ना मैं कोई भी काम बिना फायदे के नहीं करती हूँ। टाइम आने पर आपसे इसका भी हिसाब ले ही लूंगी मैं। ये सब बोलते के साथ ही आकृति ने फोन रखा और वो दौड़ते हुए दादी के रूम की तरफ आ चुकी थी। जैसा कि आकृति ने अपने भाई आर्यमन को बताया था, निवान इस समय दादी के रूम में खेल ही रहा था, जिसको देखकर आकृति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आकृति ने मुस्कुराते हुए अपने आप से कहा, लीजिए भाई, कर दिया मैंने आपके चेहरे पर स्माइल लाने का इंतजाम। आकृति ने अब निवान के मस्ती करते हुए उस वीडियो को रिकॉर्ड किया और जल्दी ही वो उसने आर्यमन को भेज दी। आर्यमन बस ऑफिस के एलिवेटर में कदम रखने ही वाला था कि उसके कदम वहीं के वहीं रुक गए।
अपने फोन पर आई निवान की वो मस्ती भरी वीडियो देखने के बाद आर्यमन सच में एलिवेटर एरिया में एलिवेटर के ठीक सामने खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। आर्यमन के चेहरे पर आई डिंपल वाली मुस्कुराहट देखकर सामने से आती आस्था का फौरन मुंह बन गया। आर्यमन ने जब सामने से आती आस्था को देखा तो उसके चेहरे की वो रेयर स्माइल पल भर में सिमट गई। आर्यमन अब बिना कुछ कहे एलिवेटर में कदम रख चुका था। इधर आस्था तो जैसे आर्यमन के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह गम देखना चाहती थी। आस्था ने अपने आप से कहा, कल इतना कुछ होने के बाद भी आर्यमन के चेहरे पर यह मुस्कुराहट लाने के पीछे का रीजन क्या है? न जाने क्यों, लेकिन जब जब मैं आर्या को मुस्कुराते हुए देखती हूं तो मेरे चेहरे की मुस्कुराहट सिमट जाती है। तो मैं कभी माफ नहीं करने वाली हूं आर्या, कभी नहीं, कभी नहीं। शायद मैं भी खुश होती अगर तुम मेरी खुशियों के बीच ना आए होते। इन सब बातों के आस्था के जहन में घूमने के दौरान उसकी एक आंख से आंसू बहकर उसके गाल तक लुढ़क आया था। जब उसने बड़ी ही नजाकत से अपने आंसू को पोंछते हुए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। इधर आकृति जागृति के उठने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो उसे कल रात उसके पास आए जागृति के अधिक, जिसे वो जागृति का भाई समझ रही थी, उसके बारे में बताना चाहती थी। लेकिन तब से उसे जागृति से बात करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। आकृति ने अधिक का नंबर अपने फोन में अधिक के नाम से सेव भी कर लिया था, ताकि वो जागृति और उसके भाई अधिक के बीच माध्यम का काम कर सके। आकृति अपने भाई आर्यमन के गुस्से को अच्छे से जानती थी। इसी वजह से वो अधिक की कही हुई बात को फौरन मान भी चुकी थी। शायद आर्यमन सच में अधिक से नाराज होगा इस शादी के अगेंस्ट होने पर। दोपहर का समय हो चुका था जब जागृति की आंख खुली तो आकृति एकदम उसके नजदीक बैठी हुई बुक पढ़ रही थी। जागृति ने उठते के साथ ही आकृति से पूछा, टाइम कितना हो गया है आकृति? आकृति ने अपनी कलाई में बंधी स्मार्ट वॉच को देखकर जागृति को बताया, भाभी इट्स 2 o'clock, भाई को आने में अभी बहुत टाइम है। जागृति कुछ बोलती उससे पहले ही उनके रूम का डोर नॉक हुआ। जागृति ने नॉक की आवाज सुनकर ही बता दिया, ये पक्का निवान होगा, देखो जरा। आकृति ने डोर खोला तो सामने सच में निवान ही खड़ा था। कल की तरह आज उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी। निवान डोर खोलते के साथ सबसे पहले बड़े ही हक से अंदर आ चुका था। जब आकृति ने उससे कहा, लगता है कल शाम की अपनी मम्मा की डांट भूल गए हो तुम नीवू बेटा। कल तो सिर्फ डांट पड़ी थी तुम्हारी, लेकिन अगर आज तुम्हारी मम्मा को पता चला ना तो तुम्हारे रोजी चेक्स और लाल कर देंगी वो। मासी, कल मामी को चोट लगी थी ना, तो मैं बस उन्हें देखने आया हूँ और थोड़ा सा खेलने भी। मम्मा के आने से पहले मैं पक्का दादी के रूम में चला जाऊंगा। निवान के मुंह से निकली ये क्यूट सी बातें सुनने के बाद जागृति ने अपने दोनों बाहों को उसके लिए फैला दिया। जब निवान दौड़ते हुए जागृति के गले से आकर लग गया, जागृति ने उसके गाल पर किस किया तो निवान ने उससे पूछा, अब कैसा है आपका लेग? जागृति ने निवान के गाल को खींचते हुए कहा, बेटर था, लेकिन अब तुम्हारे इस क्यूट से चेहरे को देखने के बाद बेस्ट हो गया है। निवान, आकृति और जागृति आपस में बातें करते करते जैसे कहीं खो से गए थे जब शाम का वक्त हो चला था। आर्यमन घर के लिए निकल चुका था और आकृति ने भी निवान को दादी के रूम में छोड़ दिया था। आर्यमन ने अपने रूम का डोर खोला ही था कि उसके फोन पर एक कॉल आया। आर्यमन ने जैसे ही वो कॉल रिसीव करके उसे अपने कान से लगाया तो सामने से बात कर रहे शख्स की बातें उसे बुरी तरह से चौंका देती है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने आर्यमन को यूं इस तरह से चौंका दिया? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे वाले सफर में। आज का सवाल, क्या लगता है आपको, आर्यमन की तरह जागृति भी आर्यमन की कमजोर नस का फायदा उठाने वाली है? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और सुनते रहिए कैनेडा मन।